Assalamu alaikum, my fantastic English learners. So today I've got another amazing video for you. Well, students, I have seen a lot of students, they can speak English, they can understand English, लेकिन वो इंग्लिश बोलते हुए बेशुमार गलतियां कर जाते हैं. सो इंग्लिश बोल लेना कमाल नहीं है, इंग्लिश दुरुस्त बोलना कमाल है. सो बहुत सारे इवन नेटिव स्पीकर्स भी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो उन्हें खुद भी रियलाइज़ नहीं होता है. बट वो छोटी छोटी मिस्टेक्स ना सिर्फ बैड इंप्रेशन क्रिएट करती हैं बल्कि समटाइम्स मैसेज या मीनिंग भी सही तरह से आपका कन्वे नहीं हो पाता. सो इस वीडियो में हम 30 ऐसे पावरफुल और बिगेस्ट मिस्टेक्स इंग्लिश की डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे इवन हाईली क्वालिफाइड लोग भी इंग्लिश बोलते हुए कर जाते हैं. सो आज हम 30 मोस्ट कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स डिस्कवर करेंगे एंड देखेंगे कि हाउ कैन वी फिक्स देम लाइक अ प्रो. So speak better, impress more, communicate smart. Okay. So देखते हैं कि वो mistakes कौन सी हैं. So number 1 जो mistake हमारे पास है that is मुझे किताब कहाँ मिल सकती है. सो बहुत सारे लोग ये सेंटेंस इस तरह से बोल जाते हैं वेयर आई कैन फाइंड द बुक. और लिटरली ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, जबकि द करेक्ट सेंटेंस इज वेयर कैन आई फाइंड द बुक. ऑब्वियसली यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसमें आप कैन स्टार्ट में लगाएंगे, ठीक है, आफ्टर WH वर्ड्स, ठीक है, WH वर्ड्स पहले आते हैं, फिर उसके बाद हम कैन लगाते हैं, देन हम आई यानी सब्जेक्ट लगाएंगे. सो वेयर कैन आई फाइंड द बुक, वेयर कैन आई फाइंड द बुक. कोशिश करें मैं जो भी सेंटेंसेस आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, उनको मेरे पीछे पीछे रिपीट करें, ठीक है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने मुझे सच बताया. ही सेड मी द ट्रूथ. एब्सोल्युटली रॉन्ग. द करेक्ट सेंटेंस इज ही टोल्ड मी द ट्रूथ. ठीक है, सच बताना होता है टेल द ट्रूथ. ओके, सो अगर आप पास्ट में ये बात कहेंगे यानी उसने मुझे सच बताया, तो द एक्चुअल ट्रांसलेशन वुड बी ही टोल्ड मी द ट्रूथ. ही टोल्ड मी द ट्रूथ. मुझे चाय कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद है. आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी. बहुत कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स, सो मेनी पीपल मेक दिस मिस्टेक, जबकि द करेक्ट सेंटेंस इज आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी. आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी. ठीक है, इस मिस्टेक को याद रखिएगा. अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी कुछ और एग्जांपल्स दे देती हूँ, जस्ट बिकॉज कि ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक करते हैं. सो आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ मैं कुछ और एग्जांपल्स दे रही हूँ. अगर आपको कहना हो मुझे फल मीठे से ज़्यादा पसंद हैं, तो आप कहेंगे आई प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स. ठीक है, मीठे की इंग्लिश स्वीट्स. आई प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स. इसी तरह लेट्स सी अनदर एग्जांपल. उसे किताबें पढ़ना टीवी देखने से ज़्यादा पसंद है. शी प्रेफर्स रीडिंग टू वॉचिंग टीवी. ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे शी प्रेफर्स रीडिंग देन वॉचिंग, नहीं, शी प्रेफर्स रीडिंग टू वॉचिंग टीवी. ठीक है, होप इट्स क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट्स, इस मिस्टेक को लाजमी गौर से देखिए ताकि नेक्स्ट टाइम यू डोंट मेक दिस मिस्टेक. ठीक है, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं. जैसे आप कह सकते हैं कि आई एम मोर इनटू टी देन कॉफ़ी. ठीक है, सो आई लाइक टी मोर देन कॉफ़ी. सो दिस इज हाउ यू कैन से दीज सेंटेंसेस, राइट. इसी तरह नेक्स्ट मिस्टेक देख लेते हैं जो स्टूडेंट्स कर जाते हैं. मुझे ये मालूम नहीं था. आई डिडेंट न्यू दैट. गलत. ठीक है, आपने दोनों वर्ड्स पास्ट के लगा दिए, ऐसा नहीं होता. आई डिडेंट नाउ दैट. आई डिडेंट नाउ दैट. सिमिलरली खबरें अच्छी हैं. द न्यूज़ आर गुड. ओ माई गॉड, ये तो इतनी कॉमन है मिस्टेक. अच्छा, इसकी मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ये सारे सेंटेंसेस, सिर्फ यही सेंटेंसेस जो हैं वो समझ ना आए, बल्कि आपको दूसरी एग्जांपल्स के साथ आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो. सो इसकी करेक्ट इंग्लिश देख लेते हैं. खबरें अच्छी हैं. द न्यूज़ इज़ गुड. अच्छा, ये हो सकता है आपको अजीब लगे, बट एक्चुअली यही करेक्ट सेंटेंस है. क्यों? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो खबरें हैं, जो न्यूज़ है, ये इंग्लिश में एक अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, इसलिए इसके साथ हम इज़ ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि आर. ठीक है, खबर अच्छी है तो हम कहेंगे द न्यूज़ इज़ गुड. अगर हमें ये कहना हो कि आज की खबरें अच्छी हैं, तो हम कहेंगे द न्यूज़ टुडे इज़ गुड. और एग्जांपल्स दे देती हूँ. जैसे हमें कहना हो कि मैथ्स इंटरेस्टिंग है. ठीक है, मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग. आप ये नहीं कहते मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग. ठीक है, इसी तरह पॉलिटिक्स
इज़ कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ पे हम पॉलिटिक्स के साथ आर नहीं लगाते। सो जिस तरह ये पॉलिटिक्स इज़ कॉम्प्लिकेटेड ये एक करेक्ट सेंटेंस है, इसी तरह द न्यूज़ इज़ गुड ये एक करेक्ट सेंटेंस है। अगर हमें कहना हो कि खबरें अहम हैं तो यू विल से न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स होती हैं, आपका इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इंग्लिश बोलते हुए ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो समटाइम्स हम जिसकी वजह से प्रॉपरली मीनिंग भी सही कन्वे नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, तो कोशिश करें इन मिस्टेक्स को ज़रूर फिक्स करें। सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ उसे कुत्तों से डर लगता है। ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। रॉन्ग, अफ्रेड के साथ आप ऑफ लगाएंगे। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। मैं जल्दी उठने का आदी हूँ। आई एम यूज टू वेक अप अर्ली। गलत, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। स्टूडेंट्स यूज टू का यूज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप अपनी हैबिट्स के बारे में बता रहे होते हैं या पास्ट में किसी हैबिट के बारे में बताते हैं कि मैं जल्दी उठता था या जल्दी उठने का आदी था, तो आप तभी क्लियरली बता सकते हैं जब आपको यूज टू का सही तरह से बताओ। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें यूज टू का सही इस्तेमाल आपको सिखाया जाएगा। सो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अगर आप चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है इस वीडियो में, तो फिर मैं अलग से एक इसकी वीडियो बना दूंगी इंशाल्लाह। मैंने उसे आने को कहा। आई सेड हर टू कम। गलत, आई टोल्ड हर टू कम। आई टोल्ड हर टू कम। वो इंग्लिश अच्छे तरीके से बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश गुड। नहीं, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा सूटेबल सेंटेंस है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वो मुझसे ज़्यादा सीनियर है। ही इज़ सीनियर देन मी। वेरी कॉमन मिस्टेक, जबकि ये गलत है। द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज़ मोर सीनियर देन मी। ही इज़ मोर सीनियर देन मी, राइट। मैंने एक खत लिखा है। आई हैव रोट अ लेटर। गलत, हम हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। सो राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। सो यू विल से आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर। वो अपनी बहन से ज़्यादा मेहरबान है। शी इज़ मोर काइंडर देन हर सिस्टर। OMG, यू नो इट साउंड्स ऑकवर्ड, बहुत ही ज़्यादा गलत लगता है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज शी इज़ काइंडर देन हर सिस्टर। ठीक है, शी इज़ काइंडर देन हर सिस्टर। सो ये इसका करेक्ट सेंटेंस है कि शी इज़ काइंडर देन हर सिस्टर। जैसे हम कहते हैं ना कि ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर, द बुक इज़ बेटर देन द अदर वन, या शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर क्लासमेट। तो इसी तरह शी इज़ काइंडर देन हर सिस्टर। ठीक है, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। अच्छा, यहाँ पे एक और मिस्टेक भी स्टूडेंट कर जाते हैं। वो THEN देन जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं, जबकि वो गलत है। शी इज़ काइंडर देन यानी THAN वाला यहाँ पर देन आएगा। सो इस चीज़ को भी केयरफुली वॉच कीजिएगा। सो द नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी हैव ओवर हियर इज़ इसे जवाब मालूम नहीं। उसे जवाब मालूम नहीं। ही डोंट नाउज द आंसर। गलत, ही डजेंट नाउ द आंसर। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। आई एम अग्री विद यू। गलत, जबकि आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग इसको बोल रहे होते हैं कि आई एम अग्री विद यू, जबकि गलत है आई अग्री विद यू। आई अग्री विद यू। सो कीप दैट इन योर माइंड कि यू डोंट मेक दिस मिस्टेक नेक्स्ट टाइम। उसने एक डॉक्टर से शादी की। शी मैरिड विद अ डॉक्टर। गलत, शी मैरिड आ डॉक्टर। मैरी के साथ हम कभी भी विद नहीं लगाते। अगर मुझे कहना हो ना क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि विल यू मैरी विद मी। नॉट एट ऑल, अपना मजाक उड़वाएंगे आप। बल्कि द करेक्ट सेंटेंस इज विल यू मैरी मी। विल यू मैरी मी। ठीक है, सो दिस इज द राइट वे टू से दिस सेंटेंस। सो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मेरे वालिद घर पर हैं। माई फादर इज़ इन होम। नॉट एट ऑल, माई फादर इज़ एट होम। माई फादर इज़ एट होम। वो मुझसे बेहतर है। ही इज़ मोर बेटर देन मी। ही इज़ मोर बेटर देन मी। नॉट एट ऑल, ही इज़ बेटर देन मी। ठीक है, बेटर इनफ है, मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है साथ। ही इज़ बेटर देन मी। मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अब्रॉड। नॉट एट ऑल, आई एम गोइंग अब्रॉड। टू लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग अब्रॉड। वो इस वक्त स्कूल में है। शी इज़ इन द स्कूल नाउ। नो, इन द स्कूल नहीं आएगा यहाँ पे। यू विल से शी इज़ एट स्कूल नाउ।
वो रियाजी में अच्छा है, ही इज़ गुड इन मैथ, नॉट एट ऑल, ही इज़ गुड एट मैथ। सो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप एट ही लगाएंगे। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ना कि आप ये कहेंगे कि ही इज़ गुड इन इंग्लिश, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, राइट। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग फ्रॉम 2 आवर्स, नॉट एट ऑल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। स्टूडेंट्स 2 आवर्स। स्टूडेंट्स ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि टेंसेस से रिलेटेड हैं, और टेंसेस पर मैं एक ऑलरेडी इन डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नेम से अगर आप चाहें तो आप पूरा वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने टेंसेस की कंप्लीट सीरीज़ करवाई थी, और हर टेंस के साथ आपको असाइनमेंट दी जाती थी जो आपको सबमिट करवानी होती थी। एंड देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने उस सीरीज़ को बहुत सीरियसली लिया और साथ साथ अपनी असाइनमेंट्स मुझे चेक करवाते गए। सो कोशिश करें कि अगर आप टेंसेस में वीक हैं तो वो मेरी सीरीज़ ज़रूर वॉच करें, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। आप अपनी असाइनमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं, आई एम ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यू। सो टेंसेस जिन स्टूडेंट्स के वीक हैं वो वीडियोज़ देख सकते हैं। सो यू विल से आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। सिमिलरली वो 22 साल की है। शी हैज़ 22 years old, not at all, she is 22 years old, she is 22 years old. मैं कल दुबई गया था। I have visited Dubai yesterday, no, I visited Dubai yesterday. वो मार्केट नहीं गई। She didn't went to market, not at all, she didn't go to market. Obviously दोनों हम पास्ट के नहीं लगाएंगे। डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड भी लगाते हैं। जिन्होंने मेरे टेंसेस के लेक्चर्स देखे हैं उसमें मैंने इन डिटेल इस पर बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। सो शी डिडंट गो टू मार्केट, शी डिडंट गो टू मार्केट। वो बहुत अच्छा गा सकती है, शी कैन सिंग वेरी वेल, नो, शी कैन सिंग्स वेरी वेल। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, जबकि सिंपली आपको सिंग्स यानी एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। यू विल से शी कैन सिंग वेरी वेल, शी कैन सिंग वेरी वेल। वो रोज स्कूल जाता है, ही गोइंग टू स्कूल एवरी डे, नॉट एट ऑल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। इसके हवाले से मैंने इन डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं ताकि आप टेंसेस से रिलेटेड मिस्टेक्स एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम आप ना करें। मैं नहीं समझता, आई एम नॉट अंडरस्टैंड, नो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई डू नॉट गेट इट, यानी मैं इसे नहीं समझता। वो पार्टी से लुत्फानंदोज होते हैं। दे इंजॉयज द पार्टी, नॉट एट ऑल, दे इंजॉय द पार्टी, ठीक है। आई, वी, दे, आर प्लूरल नाउन्स के साथ आप एस या ई एस का इजाफा वर्ब्स के साथ नहीं करते, ठीक है। जब प्लूरल नाउन्स आए तो फिर आप वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने इन डिटेल बताया हुआ है। सो आप वो टेंसेस मेरे वॉच कर सकते हैं ताकि आप एस ई एस की मिस्टेक्स एटलीस्ट ना करें। उसे आम पसंद नहीं, शी डोंट लाइक मैंगोज, नो, शी डजंट लाइक मैंगोज, ठीक है। ही शी इट के साथ हम डज लगाते हैं। मैंने उसे नहीं देखा, आई डिडंट सॉ हिम, गलत, आई डिडंट सी हिम। अगैन डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो स्टूडेंट्स ये थी वो मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर जाते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इनमें कौन सी मिस्टेक्स थी जो आप भी कर रहे थे और आपने इस वीडियो के थ्रू अपनी करेक्शन की। सो नाउ स्टूडेंट्स इट्स अप टू यू कि आप जितना ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करते हैं, आप सही बोलते हैं, तो इंशाल्लाह उतना ही ज़्यादा आप डे बाय डे इम्प्रूव करते चले जाएंगे। सो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, समझिए कि यहाँ पर ये क्यों गलती है और किस तरह इसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लर्नड अ लॉट। नाउ योर जॉब इज़ टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड जस्ट प्रैक्टिस। रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेन वी स्पीक इंग्लिश डेली इवन इन स्मॉल वेज, we grow in confidence, fluency and grace. So चाहे थोड़ा बोलें but बोलें, start small, speak daily and grow beautifully. And trust me students, with just a little practice, these sentences will slip out of your mouth automatically. So students, if you found this video helpful, don't forget to like, comment and share, because यही चीज़ें होती हैं जो हमें encourage करती है मज़ीद अच्छा content prepare करने के लिए. So see you in the next video. We are learning, now it stops. Till then, stay confident, stay curious and keep speaking English.